अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी, कैसे आप ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं हूँ आयत की मामा और आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है पोटैटो कैरेट प्यूरी। बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है और जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी कुछ आसान है। खैर, इसको मैंने स्टीम करने के लिए इस मेथड से मैं इसको स्टीम कर रही हूँ कि पतीला है, पतीले को मैंने रेडी कर लिया था। पहले ही पानी शानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। एक उबाल आ चुका था पानी का। और ये स्टीमर प्लेट है, ये स्टीमर प्लेट को मैंने इसमें सेट कर दिया था। आलू ले लेना है आपने, आपको तो पता ही होगा कि धोना होगा, धो के आपने कट लगा के इसको रख देना है। फिर गाजर है, गाजर को आपने ऐसे इस तरीके से कट कर लेना है, धो के अच्छी तरीके से साफ़ करके। अच्छा, ये जो प्लेट रखेंगे, स्टीमर प्लेट आप यूज़ करेंगे, प्लीज़ इसको भी धो लीजिएगा, साफ़ सुथरा कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने किया हुआ है कि चमक रही है, इस तरीके से चमकती भी होनी चाहिए क्योंकि हम स्टीम कर रहे हैं और बात बच्चों की सेहत की है, तो फिर सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इनको स्टीम करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट स्टीम होने के लिए रख दीजिएगा। मैं तो 20 मिनट रख के भूल जाती हूँ कि मैंने चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है। तो आप लोगों ने भी यही करना है जैसे कि मैंने किया है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जहाँ आप मैं ये चेक कर रही हूँ, उसके बाद जब मैं चेक करूँगी तो आलू और जो गाजर है वो तकरीबन क्या मुकम्मल तौर पर ही अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके होंगे। और जैसे कि ये देखें ऐसे मैं चेक कर रही हूँ और ये तकरीबन इसमें सेट थे जैसा कि मुझे चाहिए था। अच्छे तरीके से गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी थी और आलू भी, और गर्मा गर्म आलू को मैंने छील लिया था। छीलने के बाद मैंने हाथ की मदद से ही मैंने आलू को और गाजरों को मैश कर लिया था। आलू को गाजर दिखाने का मकसद ये था कि आप ये देखें ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। इसको मैंने बॉईल नहीं किया हुआ और ना ही ये पहले से बॉईल थे। ये सिर्फ 20 मिनट के लिए स्टीमर में ही इनको मैंने इस तरीके से सॉफ्ट किया है और हाथ ही की मदद से मैंने इनको मोटा मोटा सा मैश कर लेना है ब्लेंडर में डालने से पहले ही, क्योंकि हाथ से करूँगी तो जितने भी हैं कि ईज़िली जिस तरीके से हम कबाब वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से ये मैश हो जाएंगे आसानी से। और ये है कि पता चल जाएगा कि आलू के बीच में या गाजर के बीच में कोई कचाहट या कुछ इस तरीके से बाकी तो नहीं रह गई, कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया। पर आपके सामने ही है रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ इसमें ढकी छुपी नहीं हुई। आपके सामने जो कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ वो कितना सॉफ्ट है। और वीडियो एंड तक देखिएगा कि मैं इसमें राज की बात क्या है और किस तरीके से मैं प्यूरी को बनाती हूँ। कि कच्चा पक्का बना के आप कल तक मेरे गले पड़े हैं। और खैर, यहाँ से कैमरा बड़ी बुरे तरीके से मेरे हाथ से गिरता है। हाफ़ कप पानी लेना है। अब इसको बनाने का भी तरीका ये है कि जो मैंने हाफ़ कप पानी ले रही हूँ ना, वो उसको बॉईल मैंने कर लिया और मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ठीक है। और ये ना हो कि आप इसमें पानी भर के डाल दें, आपका जो आलू और जो गाजरें हैं वो तैर रही हूँ। इसमें तैरने के लिए कुछ भी नहीं रखना, आपने बच्चे को देना है, ये जहन में रखिएगा। और अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड करना है जिस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं ब्लेंड कर रही थी, ऐसे ही बना के कीजिएगा। और फिर एक बेहतरीन किस्म की आपको प्यूरी की शक्ल में एक बहुत ही खूबसूरत देख लीजिएगा, एक प्यूरी मिलेगी बहुत ही अच्छी शक्ल में। फॉर्मिंग आपको इसमें नज़र आ रही होगी ज़बरदस्त किस्म की। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। अच्छा खैर, अब आगे राज की बात शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आपने फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन को आपने थोड़ा सा दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे भी नहीं, हल्की आंच पे आपने इसको गर्म किया। हाफ़ टी स्पून बटर ले लिया, नॉन सॉल्टेड बटर है, बहुत ही ज़्यादा बटरी था कि मेरी स्पून मेरे हाथ से इसमें फ्लिप हो जाती है। तो आपने इस तरीके से बटर को कर लेना है, ठीक है। मैं बटर का अब ज़ीरा और हल्दी का लगाऊंगी तड़का। और ये चीज़ अच्छा जी, इसके बाद ले लेना चुटकी भर ज़ीरा, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा लिया, चुटकी भर ज़ीरा, ज़ीरे के लगाने लगी हूँ तड़का। तड़के के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी को कच्चा कभी भी ऐड मत कीजिएगा बच्चे के खाने में, स्पेशली ये बात याद रखिएगा, कभी भी कच्चा पका उठा के बच्चों को नहीं खिलाते। ये हल्दी आपने इतनी ही चुटकी भर लेनी है, कोई भर के हल्दी नहीं लेनी, ज़ख्मों पे नहीं लगानी, ना ही किसी बड़े के देनी है, आपने बच्चे के लिए लेनी है तो चुटकी भर ही काफ़ी है। आपने
अच्छा सा हल्दी और ज़ीरे को अच्छा सा इसमें तड़का लगाना है, ठीक है, कि जो हल्दी की कचाहट होती है वो चली जाए। वो कैसे जाएगी, वो उसकी जब स्मेल आना बंद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। मैंने प्यूरी का सारा मिक्सचर पैन में डाल दिया था। अब तड़का जब तक प्यूरी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, जब तक इसमें बबल्स नहीं बनना शुरू हो जाते, मैं तब तक इसको पकाऊंगी। पकाने का मकसद ये कोई घंटों नहीं है, पकाने का मकसद 2 से 3 मिनट है। तेज़ आंच पे आपने 2 से 3 मिनट पकाना है और वो आपको पता चल जाएगा कि जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे आपकी प्यूरी में, जो आपने ये मिक्सचर है इस मिक्सचर में बन रहे होंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जी इस टाइम पे प्यूरी रेडी है। ज़ीरा हल्दी इसलिए कि बच्चे को रात के टाइम पे दे रहे हैं और वो इजीली डाइजेस्ट कर सकेगा। मैं रात के टाइम पे दे रही हूँ। मैं आपको मेंशन कर दूँ, जब ये 6 मंथ की थी तो मैंने इसको पहले मॉर्निंग में स्टार्ट करवाया था और कंटिन्यूसली 3 दिन दिए थे, क्योंकि 3 दिनों में मुझे पता चल गया था कि ये इसके लिए सही है या नहीं है, इसे किसी मतलब एलर्जी तो नहीं हो रही या कुछ ऐसा इशू तो नहीं हो रहा, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, वो मुझे पता चल गया था। पर अल्हम्दुलिल्लाह आयत को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने अब इसका जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है वो चेंज कर दिया है और अब मैं 7 मंथ में आयत जा चुकी है, तो इसलिए मैं अब इसको डिनर के तौर पे रात में ले आई हूँ। अब अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे को कुछ भी आप नया दे रही हैं ना तो एटलीस्ट 3 दिन दें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि बच्चे को किस फूड से एलर्जी है और क्या है, किस फूड का मतलब उस पर क्या असरअंदाज हो रहा है। ये ना हो कि एक दिन आप कुछ और दे रही हैं, अगले दिन कुछ और दे रही हैं। खैर यहाँ पे प्यूरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टाइम पे रेडी हो चुकी है। और अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, क्योंकि मैं अपनी बेटी को देने से पहले मैं ख़ुद हर चीज़ अपने ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं ख़ुद टेस्ट करती हूँ और फिर ही जाके मैं आयत को देती हूँ। ये नहीं होता कि मैं उस पर जुल्म करूँ कि मैं उसको कुछ भी कच्चा पक्का बना के उसको देती जाऊँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती। मैं पहले ख़ुद करती हूँ अपने पे तजर्बा, फिर उसको देती हूँ। और ये देख लें जी, मैं बिस्मिल्लाह करती अपनी बेटी को खिला रही थी और आयत ने पहले टेस्ट लिया और फिर उसके बाद जब उसने एक स्माइल देकर खाने के लिए और कहा तो माशाल्लाह से उसने जब ये खा लिया था तो खाने के 5 मिनट बाद वो सो गई थी, क्योंकि बच्चे का पेट भरा हुआ था और वो आसानी से सो जाता है, फिर वो आपको तंग भी नहीं करता और उसकी फिर रूटीन भी चेंज हो जाती है। तो बच्चों को हेल्दी खाना दें, अच्छा दें, साफ़ सुथरा दें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। जितना अपने खाने पे मेहनत करती हैं इतना बच्चों के खाने पे भी मेहनत कर लें। एक तो आपको सुकून होगा, दूसरा है कि बच्चे की सेहत होगी। बच्चे की सेहत होगी तो सुकून तो होना ही है। और फिर ये है कि बच्चे की अगर सेहत अच्छी है तो आपको फिर कोई उसको और मेडिसिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छे तरीके से जब एक चीज़ पकाई जाए, चाहे वो बच्चे के लिए या बड़े के लिए, तो फिर उसमें सेहत ही होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप और ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। और भी मेरे पास बहुत टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, बहुत ज़्यादा हैक्स हैं बच्चों से रिलेटेड। वो मैं तब शेयर करूँगी जब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कहेंगे कि नेक्स्ट हम ये चीज़ देखना चाहते हैं।